क्यों कत्ल की सजा होती है? अगर आपको जिस्म पे किसी भी तरह का कट लग जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए या अगर वो इंसान मर जाए यानी कि बंदा मर जाए तो उसकी सजा है, लेकिन ऐसा ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर किसी के दिल पे जख्म लगे हैं, कोई इमोशनली डैमेज हो गया, किसी ने किसी का मोहब्बत में, दोस्ती में या किसी भी रिश्ते में उसका इस्तेमाल किया है, तो उसका हिसाब कोर्ट क्यों नहीं देती? क्यों हमारे यहाँ सिर्फ जिस्म की वैल्यू है, मेंटल हेल्थ की और दिल की, इस तरह की नफ्सियात की वैल्यू क्यों नहीं है? इस बारे में भी लॉ होना चाहिए। मैं ऐसा जानती हूँ क्योंकि मैंने ऐसे काफी सारे लोग मरे हुए देखे जो होते जिंदा है, जो अंदर से मर चुके होते हैं। जब उनकी आप कहानी सुनो, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मैं मतलब सेशन होता है तो सेशन पे लोग अपनी बातें बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो उसमें मैंने कहीं भी, और आप लोगों को भी ये बात पता है, कहीं भी देखा जाए तो प्रैक्टिकली इमोशंस की वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? हालांकि इंसान इमोशन से चलता है, ठीक है, जिस्म से भी चलता है, नो डाउट, में कोई शक नहीं है। अगर आपका हार्ट काम नहीं करेगा तो आपका जिंदा रहने का कुछ नहीं, आप रह ही नहीं सकते। लेकिन एक जिस्म के साथ इंसान में जो एक रूह होती है, खुशी होती है, फिर वो आती है इमोशन से। तो क्यों कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है और आपको इस तरह तोड़ के चला जाता है, चाहे वो दोस्ती में या मोहब्बत में, या अगर वो पेरेंट्स है तो कोई बच्चा उनका दिल तोड़ देता है, बुरी तरह से उनको उनके इमोशन को डैमेज करता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? इस बारे में भी लॉ होना चाहिए। अगर आप लोग भी अपनी जिंदगी में किसी भी इस तरह के मसले का शिकार हैं जिसमें आपके किसी लवर ने या दोस्त ने या किसी अपने ने आपका दिल तोड़ा है, तो आप मुझे बताएं। इसलिए कहते हैं कि इंसान को अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। हर किसी के साथ ये इमोशंस पेश नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब इंसान इमोशनली टूटता है, जज्बाती टूटता है, तो उसका संभलना तकरीबन बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन होता है। क्योंकि सामने इस तरह के एक जिस्म की चोट अगर आपको दिख रही है तो वो तो ठीक हो जाएगी, डिपेंड ऑन किसी की रिकवरी 1 दिन होती है और किसी की 3 या 4 महीने या 1 साल होती है। लेकिन जो यहाँ से और यहाँ से आप लोग का डैमेज होता है, उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल है, एक लंबे अरसे का प्रोसेस है, और काफी लोग तो इस चक्कर में अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। तो किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन से पहले, मुझे पता है ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, लेकिन किसी के साथ भी एक इमोशनल कनेक्शन, चाहे दोस्ती हो, मोहब्बत हो, किसी भी तरह का, उस तरह का कनेक्शन करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जान ले। क्या वो नस्ली है, उसको जाने, उसके बैकग्राउंड को जाने, उसके काम को जाने, काम क्या करता है। ये नहीं कि वो 2 नंबर है और आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बातों को, चीजों को समझाती हूँ, क्योंकि देखा जाए तो आज के जमाने में सिर्फ जज्बात की कोई कीमत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अपने जज्बात सिर्फ सही जगह पे इस्तेमाल करो, जो वो डिजर्व करता है। शक्लों पे सिर्फ ना जाओ, सिर्फ पैसों पे ना जाओ, इंसान की सिर्फ खूबसूरती पे ना जाओ। उस इंसान को देखो, क्या वो इंसान इस काबिल है कि वो आपको इमोशनली खुश रख सकता है? क्योंकि ठीक है भाई, पैसा एक लालच है, पैसे के जरिए रिश्ते, इमोशंस नहीं खरीदे जाते, लेकिन अगर वो इंसान इमोशनली भी आपको खुशी नहीं दे सकता तो मेरी नजर में तो वो बेकार तरीन इंसान है। इसी तरह जो पेरेंट्स के साथ रिश्ता होता है वो भी इमोशनली होता है। अब आप कहेंगे पैसों का भी होता है, पैसों का भी होता है, लेकिन उससे कहीं दर्जे ऊपर होता है इमोशंस। जैसे पहले माँ बाप बच्चे को पालते हैं, इस तरह फिर बच्चे माँ बाप का ख्याल रखते हैं। मैं पालना नहीं बोलूंगी, पालना एक गलत अल्फाज है, ख्याल रखते हैं। तो इस तरह अपने आसपास के, ये तो चले एक रिश्ता है, ये तो ना चाहते हुए भी ये रिश्ता आपको दिया जाता है कि भाई यही आपके माँ बाप है, यही आपके बहन भाई है, अब इनसे प्यार करो इमोशंस के साथ। लेकिन जो आप खुद से दोस्ती या मोहब्बत सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, तो उसके लिए सामने वाले को अच्छी तरीके से जानो, क्योंकि जज्बात के नाम पे फ्रॉड करना एक पेशा है और उस पेशे में आपका शिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। आपका प्यार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दिल की धड़कन, आपका दिमाग का सुकून, सैर गफ्फार। थैंक यू।